हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है समतल में गति। आज हम बात करेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, मतलब दो सदिश है उनका सदिश गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। इसके पहले हमने सदिशों का अदिश गुणनफल आपको एक दो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने आपको बारीकी से समझाया था कि दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों की सदिश गुणनफल से भी कैसे कोण निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना है सदिशों का सदिश गुणनफल होता कैसे है। जैसे a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा, ये सदिशों का सदिश गुणनफल है। यदि a क्रॉस b निकालते आज बन जाएगा तो कोण का मान तो यूं आसानी से आप निकाल सकते हो। तो चलिए बच्चों सीखते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। जैसे हमारे पास दो सदिश दे रखा है, वेक्टर a बराबर इतना, वेक्टर b बराबर इतना, तो हमें निकालना है सदिशों का सदिश गुणनफल, मतलब a क्रॉस b बच्चों। ठीक है, क्या निकालना है? a क्रॉस b। a क्रॉस b के लिए क्या करना पड़ता है? ये हो गया क्रॉस b। देखिएगा कैसे निकालेंगे आपको बच्चों, ये सारणिक के रूप में बनाना है। ठीक है, पहले i j k है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे i, ठीक है, j और ये k है तो k लिख दीजिए। ठीक है, और इसको आप बंद कर दो। अब आगे क्या करना है सर? यहां पे i का गुणांक 3 है तो 3 लिखो, j का गुणांक -4 है तो -4 लिखो, k का गुणांक 5 है तो 5 लिख दो। फिर दूसरे नंबर बच्चों -2 है तो -2 लिख दो, फिर j का गुणांक 1 है तो 1 लिख दो, और k का गुणांक -3 है तो -3 लिख दो। अब इसका गुणनफल करना इतना आसान है बच्चों, इतना आसान है। देखिएगा कैसे करना है। थोड़ा सा आपको एक चीज याद रखना है कि जो भी क्रॉस में आएगा उसको हटा दो। अब क्रॉस का मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं, चलिए थोड़ा सा अपन एक रिफिल लेते हैं। जैसे i को लेकर चलना बच्चों, तो i के सामने वाले भाग को, ये वाला भाग हटाओ। ठीक है, चलो ये वाला भाग हो गया, और i के सामने वाला भाग, एक और भाग आपको दिखेगा, ये वाला भाग भी आप हटा दो, ये वाला भाग। तो जो बचे बच्चों उसको लिख दो, सिंपल है, उपसारणिक बनेगा। जब हम j को लेकर चलेंगे तो j के सामने वाले भाग को हटा दो, तो कौन से 4 अवयव बचेंगे? ये 4 अवयव बचेंगे, 3, 5, -2 और -3। फिर बच्चों जब हम k को लेकर चलेंगे तो k वाले भाग को लेकर के पूरे को मुदा दें, मतलब छिपा दें। ऐसा सिस्टम है। ठीक है, ढकना, छिपाने का मतलब ढकना। अब देखो कैसे ढकेंगे। हम ये कह रहे थे जब i लेकर चलेंगे बच्चों, i की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास इसको लेकर चलेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो ये -4, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 1, और ये आपका -3, ये हो गया। दूसरे नंबर पर जब हम j पे चलते हैं बच्चों, j पे माइनस लेकर चलना है आपको। अब इस पे देखो, जब j को लेकर चलेंगे तो देखो ये वाला भाग कैंसिल, ठीक है बच्चों, j के सामने वाला भाग और ये j के सामने वाला भाग कैंसिल। तो क्या क्या बचा आपको दिख रहा है? क्या 3 बचा सर, 5 बचा, माइनस का 2 बचा, और माइनस का 3 बचा। चलो भाई उपसारणिक लगा दो। ठीक है, फिर आपका k वाला भाग लेकर चलेंगे बच्चों, k वाला भाग, तो प्लस का k, तो k के लिए देखिएगा, इसको लेकर चलेंगे, खत्म ये और ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, और 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप ये लो। अब इसको कैसे गुणा करते हैं, यहां पे आप समझिएगा कैसे गुणा करेंगे बच्चों। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है गुणा करने का तरीका। चलो यहां से समझाता हूं। देखिएगा, इसका गुणा तिर्यक गुणा होता है, सीधे बीच में माइनस लगता है। जैसे i रहने दो, 4 का 3 से होगा गुणा बच्चों, जैसे -4 और -3, तो 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बीच में माइनस लगाना है, 5 1 कम 5 हो जाएगा। फिर -j है बच्चों, तो j रहने दो, इसमें भी ऐसे गुणा होगा, 3 त्रिकाई 9, लेकिन -9, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। फिर बच्चों बीच में माइनस लगाते हैं, और 5 दूना 10, और एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ। फिर प्लस k हो गया बच्चों, इसमें भी लेकर चलेंगे, देखिएगा 3 1 कम 3 हो जाएगा, और बीच में माइनस होना चाहिए, तो 4 दूना 8, माइनस लेके आएगा तो प्लस कर देगा। ये हो गया। अब बस इतने में ही आपका आंसर आ गया, ज्यादा कुछ भी नहीं है, आंसर आ गया। 12 में 5 घटा दो तो 7 बचेगा, 7i,
और बच्चों 10 में 9 घटा दो, 1 बचेगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता लिखने का। फिर 8 में देख लो थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो कहीं पे गड़बड़ नहीं है, प्लस माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे -2 था तो ये -2 होता, और जब -2 होता बच्चों तो ये -8 हो जाता। तो इसको -8 में 3 घटता तो आपका कितना बचता, -5 का आपका की बचता। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा किस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, हम एक और क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो पाए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हम हर एक वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चन मिनिमम तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यहां पर देखिए कि हमारे पास एक सदिश वेक्टर ए दे के रखा है, वेक्टर ए बराबर इतना दिया है बच्चों और वेक्टर बी बराबर इतना दिया है। तो ए क्रॉस बी भी निकालना है और ए क्रॉस बी का परिमाण भी निकालना है। बहुत सिंपल तरीके से हम हल करेंगे। सबसे पहले हल करते समय तो हमेशा याद रखना कि दिया है जो भी बच्चों उसको लिख दो। हमारे पास दिया है वेक्टर ए कितना है i प्लस 2j माइनस 3k, वह वेक्टर बी भी दे के रखा बच्चों, कितना है 2i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, याद रखिएगा इतना है। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। तो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है ए क्रॉस बी बच्चों, क्या होता है ए क्रॉस बी। इसको कैसे लगाना, स्टार्टिंग बनाना बच्चों, आई जे के लिखना है, आई जे और के लिखना है। आई का गुणांक 1 है बच्चों, यहां पर जे का गुणांक 2 है, के का गुणांक -3 है। आई का गुणांक -2 है, जे का गुणांक 3 है, के का गुणांक -5 है। ये आप ऐसा कर दो, खत्म। अब इसको देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले क्या करना बच्चों, आई को लेकर चलना है। मैंने ये कहा कि आई के सामने इसको दबा दो सीधा, आई के सामने वाले भाग को हटा दो, आई के सामने वाले भाग को हटा दो कुछ इस प्रकार से। तो 2 - 3, 3 - 5 बच रहा है, 2 बच रहा है -3, और इधर 3 बच रहा है, -5 बच रहा है। फिर बीच में माइनस लगा के जे लगा दो। अब जे को लेकर चलेंगे तो इसके सीधे में जो है और ये सीधे में हटा दो, बचेंगे ये 4 अवयव। तो 1 बचेगा, -3 बचेगा, -2 बचेगा, -5 बचेगा। अब इसके बाद अपन के को लेकर चलेंगे। तो देखो भाई साहब, ये के है, ये खत्म, ये 4 बचेंगे। मैंने कहा ना जिसको भी लेकर चलना उसके सीधे में जो अवयव आएंगे उसको हटाना है। तो ये 4 अवयव बचेंगे, 1 बचा, 2 बचा, -2 और 3 बचा। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, आई रहने दो। मैंने कहा ना तिर्यक गुणा करो, 5 दूना 10, तो -10 आएगा, और फिर बीच में माइनस लगाना ही तिर्यक गुणा करो, 3 त्रिकाई 9, और ये 9 आएगा, लेकिन यहां माइनस की प्लस आप बताओ। तो बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस लेकर एक और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का जे है रहने दीजिए बच्चों, इसका गुणा होगा तो -5 1 कम 5, बीच में माइनस लगाना है बच्चों। अब इस तिर्यक गुणा करेंगे, 3 दूना 6, और माइनस और माइनस प्लस लेकर आएगा, तो प्लस लेकर आएगा, माइनस टकराएगा तो प्लस ही रहेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। फिर बच्चों प्लस का के कर दो आप, तिर्यक गुणा करना, 3 1 कम 3, बीच में माइनस लगाना, लेकिन 2 दूना 4, माइनस लेके आएगा तो प्लस कर देगा। माइनस प्लस का गुणा तो बनना चाहिए, यदि गुणा नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है, गुणा तो बनना चाहिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए -10 में 9 घटेगा तो -1 बचेगा, तो -i हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। -5 -6 -11 होगा, और इस माइनस के साथ टकराएगा तो प्लस का 11 जे हो जाएगा बच्चों। फिर यहां पर आप देखो 4 3 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7 के हो जाएगा। ये आपका ए क्रॉस बी निकल कर आ गया। और हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। परिमाण का मतलब सीधा सीधा इनके गुणांकों के वर्गों का वर्गमूल। गुणांक यहां पर -1 है तो -1 का वर्ग, 11 का वर्ग और 7 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता बच्चों, 1 1 का में, 11 का 11 11 में 121, और 7 का 7 7 49, 49 1 50, और 121 जोड़ दो तो 171 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया बच्चों √171। ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछ देता
कि ए क्रॉस बी के दिशा में एकांक सदिश। यदि क्वेश्चन इसके आगे थोड़ा सा पूछ देता तो आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर आप भटक जाओगे भाई। थोड़ा समझ लो, मतलब क्वेश्चन इसी के आगे पूछ देता भाई, क्वेश्चन इसी के आगे कि ए क्रॉस बी के दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश बच्चों, एकांक सदिश आप लोगों ने निकाला है। एकांक सदिश के लिए फार्मूला होता है कि वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमको एकांक सदिश जब निकालना होता तो इसका फार्मूला होता ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता। अब ए क्रॉस बी का मान आई है माइनस का आई प्लस 11 का जे प्लस 7 के रूट में अंडर 171 आपका आंसर हो जाता। ये एकांक सदिश पूछता तब हम बोलते भैया इस दिशा में आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, तो ये सदिशों का सदिश गुणनफल भाई एक क्वेश्चन बने ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे अच्छे तरीके से सीखना है। और 11th क्लास में है, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसका नोट्स चाहिए तो बताना। कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिए और प्रॉपर रूप से तैयारी करिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।